हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पाथ। लास्ट वीडियो में हम लोग 66 बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर देखे थे। इस वीडियो हम लोग 65 बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो देखिए 65 बीपीएससी 2019 में हुआ था। तो इसमें भी सेम वही है कि 3 आवर्स टाइम है, मार्क्स 300 और 6 क्वेश्चन का आंसर करना है हम लोग को। 3 सेलेक्ट करना है दोनों सेक्शन से, 2 सेक्शन, ईच सेक्शन यहाँ पे लिखा है, मतलब 2 सेक्शन हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में कि 2 सेक्शन रहता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। टोटल 12 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 6 क्वेश्चन का आंसर करना है, 3-3 दोनों सेक्शन से सेलेक्ट करना है। देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द बोटेनिकल नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स ग्रोन इन बिहार स्टेट ड्यूरिंग खरीफ एंड रबी सीजन्स। राइट इन डिटेल अबाउट व्हीट एंड ग्रीन ग्राम कल्टीवेशन ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें क्या करना है, बिहार में जो प्रोडक्शन होता है खरीफ और रबी सीजन में, जो भी सीरियल और पल्स क्रॉप का, उसका बोटेनिकल नेम लिखना है। तो हम लोग नाम लिख देंगे, जैसे कि राइस लिख दिया, राइस का बोटेनिकल नेम लिख देंगे। व्हीट का लिख देंगे, व्हीट, फिर उसका बोटेनिकल नेम। और खरीफ और रबी सीजन करके, खरीफ है, खरीफ में कौन कौन सा सीरियल्स होता है, कौन कौन सा पल्स क्रॉप होता है वो। और रबी सीजन है, रबी सीजन में कौन सा सीरियल क्रॉप, कौन सा पल्स क्रॉप, वो लिख देंगे, फिर नाम और उसका बोटेनिकल नेम। फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा जो 10 मार्क्स का। और सेकंड पार्ट में क्या है, व्हीट और ग्रीन ग्राम। व्हीट का 20 मार्क्स और ग्रीन ग्राम का 20 मार्क्स। उसका कल्टीवेशन लिखना है, जैसे कि सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, रिकमेंडेड वेराइटीज लिखना है और टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें क्या, शॉर्ट नोट्स लिखना है। 5 है क्वेश्चन, 10 मार्क्स का है एक एक क्वेश्चन, ABCDE 5 क्वेश्चन हो गया और 10 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार। बिहार का जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उसके बारे में लिखना है। तो इसमें क्या है, हम लोग पढ़ेंगे, पता होगा कि 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जो कि जोन 3 है वो 2 पार्ट है, जो 3A 3B। तो इसमें हम लोग जो जो डिस्ट्रिक्ट आता है, जोन 1 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, जोन 2 में कौन सा आता है, उसके बारे में उसका कुछ जोन 1 का कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, जोन 2 का लिखेंगे, सबका लिखेंगे, ठीक। और बिहार का एक मैप बना दीजिएगा और उसको 3 जोन में दिखा दीजिएगा कि जोन यहाँ, जोन 1 यहाँ है, जोन 2 यहाँ है, जोन 3 यहाँ है। तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑन क्रॉप्स एंड एनिमल्स। मतलब क्या, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है क्रॉप और एनिमल्स पे क्या होता है। तो हम लोग दिखा देंगे, पहले तो 1-2 लाइन में हम लोग पॉल्यूशन को डिफाइन कर देंगे, फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट होता है, एयर पॉल्यूशन का या वाटर पॉल्यूशन का, सॉइल पॉल्यूशन का, क्रॉप्स पे क्या होता है, एनिमल्स पे क्या होता है इफेक्ट, वो शो कर देंगे, ठीक है। थर्ड जो है, रिले क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग, दोनों को डिफाइन करना है। और बहुत, जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर देखिएगा 5-6 साल का, तो उसमें क्या आप देखिएगा कहीं कहीं डिफरेंसेस लिखा है, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो कुछ कुछ डिफरेंस है, वो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख लेंगे तो पता चलेगा। जो बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज है, वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, डिफरेंस, सारे डिफरेंस को एक जगह लिख के रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं है, बस नोट लिखना है, शॉर्ट नोट निकला है। रिले क्रॉपिंग पे इंटर क्रॉपिंग, तो दोनों को डिफाइन कर देंगे, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो रिले क्रॉपिंग तो पता ही है क्या है, एक जो क्रॉप है, क्रॉप 1 को हार्वेस्ट करने से पहले ही, कुछ दिन पहले, जब हार्वेस्ट होने वाला, हार्वेस्ट के लिए तैयार हो गया, तो हार्वेस्ट करने से पहले क्या करेंगे, क्रॉप 2 को सोइंग कर देंगे। फिर क्रॉप 2 का हार्वेस्टिंग करने से पहले क्रॉप 3 को सोइंग कर देंगे। यही रिले क्रॉपिंग होता है। इंटर क्रॉपिंग में जो मेन क्रॉप है उसके बीच के रो के बीच में हम लोग कोई दूसरा क्रॉप शो करते हैं, उसको इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। थर्ड जो फोर्थ है, वो इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज ऑन शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार। बिहार का जो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है क्रॉपिंग पैटर्न में, उसका क्या, उस पर क्या इम्पैक्ट है, हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज का। ये जैसे कि शिफ्ट हो रहा, पहले हम लोग का जो बिहार में क्रॉपिंग पैटर्न ना था, मेनली सीरियल बेस्ड था, मतलब ट्रेडिशनल क्रॉप पैटर्न यही था, सीरियल्स बेस्ड, सब लोग गेहूं धान का प्रोडक्शन करते थे। लेकिन अब क्या है, अब वेजिटेबल फ्लावर्स इस सब पे शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें यह इम्पैक्ट हम लोग को शो करना है, ठीक, कि हाई यील्डिंग वैरायटी और शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज का क्या इम्पैक्ट है, ठीक हो गया। फिर जो है, अब है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो पहले एग्रो फॉरेस्ट्री
उसको डिफाइन कर देंगे क्या होता है। जैसे एग्रीकल्चर, साथ में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट स्पेसीज, फॉरेस्ट का जो ट्री है, जैसे फॉरेस्ट के लिए तो एक ही ट्री लगाएंगे, क्रॉप्स लगाएंगे, एनिमल्स अगर फार्म पे, इस सब का जो कॉम्बिनेशन है उसको एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग को बताना होगा, तीनों को उसको डिफाइन करेंगे। जैसे तीन जो है, कमर्शियल होता है एक, हम लोग कमर्शियली एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं। मेन एक होता है इंटरमीडिएट, मतलब कमर्शियली भी और जो सब्सिस्टेंस के लिए भी, जैसे, और थर्ड हो गया सब्सिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखिए। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्या, एक्सप्लेन द सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन इन लिस्ट द मेथड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन। हम लोग को पहले सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन है उसको एक्सप्लेन करना है क्या होता है, फिर उसके मेथड को, कौन कौन सा मेथड होता है। 20 मार्क्स का 2 पार्ट हो गया, 10 मार्क्स का 1 पार्ट हो गया, 10 मार्क्स का 1 पार्ट हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन है उसको डिफाइन कर देंगे कि सॉइल को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, इसमें कितना न्यूट्रिएंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है जो क्रॉप को अवेलेबल है। ठीक है, फिर हम लोग मेथड ऑफ, पर हाँ ये भी उसमें डाल सकते हैं कि क्या इसका पर्पस है, क्या नीड है सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन का, वो 2-4 पॉइंट हम लोग उसका लिख देंगे। फिर उसका मेथड है, 10 मार्क्स का इसमें मेथड हो जाएगा कि कौन कौन सा मेथड है सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन का। जैसे बायोलॉजिकल मेथड हो गया, प्लांट एनालिसिस हो गया, सॉइल एनालिसिस हो गया, बायोलॉजिकल टेस्ट हो गया। तो जो जो मेथड है वो लिख देंगे, फिर उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन फोर्थ है, फोर्थ क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन है, 10, एक क्वेश्चन फर्स्ट है 10 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और जो थर्ड क्वेश्चन वो भी 20 मार्क्स का। टोटल सब देखिए सारे क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, और उसका मतलब उसको फिर पार्ट में उसको रहता है कौन सा 10, उसके 2-3 पार्ट रहते हैं। ठीक, तो फर्स्ट जो फोर्थ का ए है वो है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फार्म मैनेजमेंट को डिफाइन कर देंगे, क्या होता है फार्म मैनेजमेंट। फिर उसका स्कोप लिख देंगे, उसका स्कोप क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे फार्म मैनेजमेंट को जो डिफाइन करते हैं कि कोई भी, मतलब कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है इसको हम लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह से कंबाइन करते हैं कि हम लोग का क्या क्रॉप हो जाएगा और लाइव स्टॉक, दोनों चीज़ का प्रोडक्शन हो और ऐसा हो कि हम लोग को प्रॉफिट मिले। तभी ना फार्म मैनेजमेंट में फार्म को मैनेज करना है, इस तरह मैनेज करना है कि उससे हमको लोग को प्रॉफिट मिले अच्छे से उसके इनपुट को। तो उसका स्कोप और इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसका स्कोप है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ का जो बी क्वेश्चन है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड क्रेडिट इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। बिहार में जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है और क्रेडिट है उसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बिहार में क्या है, तो हम लोग को थोड़ा सा एक डिफाइन कर देंगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है। ठीक, उसके बाद उसको दिखाएंगे उसका क्या रोल है। तो जब आप ये डिफाइन कर, वही ना कि जो एक ये प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं वो कलेक्टिवली मार्केटिंग करते हैं, फिर एक लोग में इक्वली डिवाइड करते हैं वो लोग, तो ऐसा ही कुछ है। तो उसको आप लोग डिफाइन करिएगा, फिर उसका रोल लिखिएगा। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर सारे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास क्वेश्चन पेपर भी नहीं, तो एक तरह से ये है कि सबको पता चलना चाहिए कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, जब क्वेश्चन पेपर सारा डिस्कस हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास है 5-6 ईयर्स के, तो जब सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाएंगे उसके बाद हम लोग ना क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अच्छे से एक एक करके। या तो अभी प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स तक हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्या, जैसे प्रीलिम्स खत्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद 2-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इससे क्या होगा, नोट्स भी मिल जाएगा और बहुत स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि कैसे इसको लिखना है, कुछ आइडिया आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो फोर्थ का ए हो गया, बी भी हो गया। अब सेकंड है, थर्ड जो इसका, इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम है उसका कितना टाइप है, क्या क्या टाइप है, उसका क्या इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आप लोगों को फार्मिंग सिस्टम पहले डिफाइन कर दीजिएगा, कुछ 1-2 लाइन जो हो, तो क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई पूछ रहा है ना उसका टाइप या उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको थोड़ा डिफाइन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मिंग सिस्टम को थोड़ा डिफाइन कर देंगे, उसके बाद कितना टाइप का है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होता है, तो जितने भी टाइप के फार्मिंग होते हैं उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग, पिजन कलेक्टिव फार्मिंग, ये सब जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। देख लीजिएगा जितना पार्ट्स, अभी मुझे उतना आइडिया नहीं, अभी याद नहीं आ रहा, तो जितना भी पार्ट है इसका फार्मिंग सिस्टम का उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखेंगे। ठीक, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्या है, राइट इन डिटेल ऑन द फॉलोइंग। जो नीचे जितना भी पार्ट है उसका डिटेल लिखना है। 3 पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट है 10 मार्क्स का है, दो सेकंड पार्ट है 20 मार्क्स का है, फिर 20 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का। फर्स्ट क्या है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन इंडिया।
एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसका इंडिया में क्या रोल है, क्या है उसका इंपॉर्टेंस है। तो वही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ लाइन में हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को डिफाइन करेंगे, ठीक। फिर उसका रोल लिखना है, फिर क्या इंपॉर्टेंस है उसका। रोल वही जो टेक्नोलॉजी सब स्प्रेड करना है, फार्मर्स तक पहुंचाना है, जो न्यू न्यू मेथड है, टेक्नोलॉजी है, वो सब, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन मेथड टू स्प्रेड इन इम्प्रूव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन रूरल एरिया। एक्सटेंशन हम देखिए यहाँ पे था, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का इंपॉर्टेंस और रोल था। सेकंड पार्ट है जो एग्रीकल्चर मेथड है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो मेथड है इंपॉर्टेंट, तो कैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को रूरल एरियाज में स्प्रेड करने में मेथड क्या इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो जो मेथड है, जैसे कॉन्टैक्ट मेथड होता है, मास मेथड होता है, ग्रुप मेथड होता है, वो सब हम लोग मेथड लिख देंगे। सॉरी, इंडिविजुअल मेथड हो गया, ग्रुप ग्रुप कॉन्टैक्ट हो गया, मास कॉन्टैक्ट हो गया, वो सब लिख देंगे। कैसे उसका, कैसे वो इम्पोर्टेंट है, कैसे वो मतलब मेथड जो है स्प्रेड करने में, यहाँ स्प्रेड करता है, वो लिख देंगे। फिर है रोल ऑफ केवीके, केवीके मतलब कृषि विज्ञान, हाँ, रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन इनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया में जो केवीके का क्या रोल है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने में। तो सबसे पहले केवीके को हम लोग डिफाइन कर देंगे कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट जो पौंडीचेरी में हुआ था। अब जो ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक केवीके है, उसका क्या रोल है, तो हम लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देख लिए। सिक्स क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन कॉमन एंड बोटानिकल नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट खरीफ एंड रबी सीजन वीड ग्रोन इन क्रॉप्ड एंड नॉन क्रॉप्ड एरियाज ऑफ बिहार। बिहार में जो क्रॉप्ड एरिया है और नॉन क्रॉप्ड एरिया है, उसमें भी जो खरीफ में जो क्रॉप्ड एरिया होता है और खरीफ में जो नॉन क्रॉप्ड एरिया होता है और रबी में सीजन, उसमें कौन कौन सा वीड जो है उसका नाम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, बोटानिकल नेम लिखना है। जैसे क्रॉप्ड एरिया, जैसे राइस में कौन सा हो गया, वीट में कौन सा हो गया वीड, रबी सीजन में, खरीफ सीजन में, वो लिख देंगे हम लोग उसका कॉमन नेम एंड बोटानिकल नेम। और नॉन क्रॉप्ड क्या हो गया, जो एक्वेटिक पार्क में जैसे हो गया, एक्वेटिक वीड हो गया, लॉन में जो हो जाता है, वो नॉन क्रॉप्ड है, आपके किसी क्रॉप के साथ वो वीड नहीं आता है, ठीक। तो वो हो गया उसका क्या है, कॉमन नेम एंड बोटानिकल नेम। ये देखिए 20 मार्क्स का है, तो उसको हम लोग को बहुत सारा, ये हम देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, फिर उसको लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसका, वो 6 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन है इसके। फर्स्ट क्या है, मोड्स ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ वीड्स, वीड्स का कैसे स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले हम वीड को था डिफाइन कर देंगे, उसके बाद उसका डेसिमिनेशन का कौन कौन सा मोड है, कैसे कैसे वो स्प्रेड होता है, वो उसको कर देंगे, ठीक। फिर एसोसिएटेड वीड्स को डिफाइन करना, एसोसिएटेड नाम से पता, एसोसिएटेड किसी क्रॉप से जो एसोसिएटेड हो जाता है वीड, जैसे कि राइस का कुछ इग्नोक्लोवा स्पेसीज जो है वो, फिर वीट में जो फेलरिस माइनर हो जाता है, तो ये क्या कुछ स्पेसिफिक क्रॉप में ही वो एसोसिएट रहता है, जैसे उसी क्रॉप के साथ वो वीड उगेगा, ठीक। फिर थर्ड जो है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, वीड का जो है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटिंग जैसे है मतलब क्या, इसमें हम लोग सारे मेथड लिखेंगे, जो बायोलॉजिकल मेथड, कल्चरल मेथड, फिजिकल मेथड जो है, ये सारे मेथड हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग में, ठीक। तो सारे मेथड लिख को डिफाइन करना। फिर अब नीचे होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ फीड्स, अब जो वही वहाँ पे हम इंटीग्रेटेड में हम लोग सारे मेथड लिखे गए थे, उसमें बायोलॉजिकल भी लिखे थे, तो इसमें यहाँ पे क्या फोर्थ में क्या, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड, वीड को कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे, बायो हार्बिसाइड्स वगैरह से, जैसे कि जो हम लोग स्पेसीज यूज करते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसीज, वो हो गया। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम, ठीक। अब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का क्या, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को पहले डिफाइन करना है, फिर उसका क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक दो लाइन में क्या करेंगे, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को डिफाइन कर देंगे कि जैसे कि क्या, तीन तरह का होता है ना, रेनफॉल के अमाउंट के बेसिस पे हम लोग तीन तरह को कैटेगराइज करते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, कितना रेनफॉल कैसे होता है, जैसे 750 mm जो पर ईयर होता है, या मोर देन 750 mm पर ईयर, 100 सॉरी 1150 पर ईयर हो गया, ये हो गया। तो उसके बेसिस से उसको थोड़ा डिफाइन कर देंगे, फिर उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है वो डिफाइन कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है सेक्शन 2, सेक्शन 2 में सेवेंथ क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग एनी 5, कोई भी 5 है, इसमें 6 क्वेश्चन है, उसमें से कोई सा 5 क्वेश्चन है उसको आपको डिफाइन करना है। तो क्या है, 2 मार्क्स का है, ठीक है, 2 मार्क्स का। तो उसके आप हम लोग मार्क्स के हिसाब से भी क्वेश्चन लिखिएगा, उसका आंसर लिखिएगा क्वेश्चन का, जैसे 2 मार्क्स का है तो इसमें कितना लिखेंगे उस हिसाब से लिखेंगे। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे, डिफ्यूजन को डिफाइन करेंगे, फिर ट्रांसपिरेशन क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे,
इम्बिबाइवेशन को डिफाइन करेंगे, ग्रोथ को, फोटोप्रोडिज्म को डिफाइन करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th का वो बी क्वेश्चन है। बी में क्या, डिफ्रेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। इसमें क्या क्या C3 और डिफ्रेंशिएट यहाँ पे बोल रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट में सबसे अच्छा मेथड जो होता है सी, उसको टेबल बना के अगर हम लोग लिखते हैं तो बहुत बेस्ट तरीके से वो आंसर का रिप्रेजेंट होता है। तो C3 प्लांट एक साइड लिख देंगे, C4 प्लांट एक साइड लिखेंगे, फिर उसके बीच में जो जो डिफरेंस है वो हम लोग लिख देंगे। ठीक, कुछ एग्जाम्पल भी दे देंगे कौन कौन सा C3 प्लांट है, कौन C4 प्लांट है। ठीक, फिर थर्ड जो क्वेश्चन है सी, वो है डिफाइन ग्रोथ हार्मोन, डिस्कस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है उसको डिफाइन करना है, उसका सारे नाम लिख देंगे, ऑक्सीजन वगैरह जो। फिर उसके बाद हम लोग को ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करना है, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, हार्मोन जो ऑक्सीजन है उसका क्या है, जैसे रूट इनिशिएशन जो हो जाता है ऑक्सीजन का, एपिकल बर्ड, हाँ एपिकल बर्ड इनिशिएशन जो हो गया, तो ये सब जो है उसको डिफाइन करेंगे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट में। हो गया। अब क्या है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस with enzymes concerned in the reaction and also mention the total number of ATP formed during glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है उसको हम लोग को डिफाइन करना है इसमें। ये 25 मार्क्स का है, तो इसमें पूरा सब कुछ हम लोग को डिफाइन करना है, उसमें कौन कौन सा एंजाइम कंसर्न है, उसमें कौन कौन सा एंजाइम उसमें होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में फिर कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो लिखेंगे, पूरा डिफाइन करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी क्वेश्चन, उसमें डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल एंड स्टेट सीड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। इम्प्रूव्ड सीड के सीड में उसका मार्केटिंग में, प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन में क्या रोल है नेशनल और सीड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, उसको पूरा डिफाइन करिएगा, 25 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 9th है, वह क्या, व्हाट इज मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करना इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। फिर क्या करना है, उसके कितने टाइप होते हैं उसको पूरा डिटेल में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। 15 मार्क्स का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन म्यूटेशन एंड एक्सप्लेन इट्स यूटिलाइजेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले म्यूटेशन को डिफाइन करना है, उसके टाइप को हम लोग डिफाइन कर देंगे, फिर उसका क्या यूटिलाइजेशन है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में वो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर। तो ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाता है, GS2 का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर तैयार कर ले तो दोनों में हेल्प हो जाएगा, जिसमें आ जाए क्वेश्चन। तो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करेंगे, उसका क्या यूज है, और टिश्यू कल्चर दोनों का क्या यूज है एग्रीकल्चर में, उसको लिख देंगे, एक्सप्लेन करना है। 20 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन लिस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स ग्रोन इन बिहार स्टेट। बिहार स्टेट में कौन कौन सा फ्रूट और कौन कौन सा वेजिटेबल क्रॉप्स होता है उसको हम लोग को नाम ही लिखना है, लिस्ट आप लोग को लिखना है, तैयार करना है कौन कौन सा नाम, उसको बोटेनिकल नाम लिख दिए तो और ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स का है, मतलब फ्रूट का 5 मार्क्स हो गया और वेजिटेबल का 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बी है, वो डिस्क्राइब इन डिटेल कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी ऑफ मैंगो एंड कॉलीफ्लावर क्रॉप्स ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट। मतलब मैंगो और कॉलीफ्लावर को कल्टीवेशन हम लोग को लिखना है, क्या क्या उसमें है। फर्स्ट है सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स, टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग या प्लांटिंग, फोर्थ है सुटेबल वेराइटीज, फिफ्थ है इरिगेशन मैनेजमेंट, सिक्स है प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, एलैबोरेट योर आंसर विथ एटलीस्ट 2 एग्जांपल इन ईच। प्लांट डिजीज मैनेजमेंट जो है उसका क्या क्या प्रिंसिपल है उसको हम लोग पहले करना है पूरा, उसके बाद एटलीस्ट 2 का एग्जाम्पल देख के हम लोग को मतलब एलैबोरेट योर आंसर विथ एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल देना। जैसे जितने भी प्रिंसिपल है, जैसे होता है अवॉइडेंस, इरेडिकेशन, थेरेपी, प्रोटेक्शन, म्यूटेशन, सॉरी इम्यूनाइजेशन, सॉरी, तो उस सबको लिखना है, फिर उसको पूरा डिफाइन करना और एग्जाम्पल देना है एक, कोई भी एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल देना, सॉरी सबका सबका, जैसा जो भी जितना भी डिफाइन करेंगे कितने टाइप का होता है प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल हो, फिर सबका 2 आंसर 2 एग्जाम्पल देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ इज इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट रिलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का कैसे रिलेवेंट है प्रेजेंट टाइम के लिए। उसके बाद है डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ IPDM, इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, एंड गिव 3 एग्जांपल्स टू मैनेज द डिजीज।
इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज को हम लोग को डिफाइन करना है। इसमें भी वो इंटीग्रेटेड जहाँ के सब कुछ हो गया पहले, हाँ तो डिफिनेशन लिख देंगे कि इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट क्या है, उसको डिफाइन कर दीजिएगा। फिर ये प्रेजेंट टाइम में कैसे रिलेवेंस है उसको करेगा। प्रिंसिपल ऑफ आईपीडीएम क्या है, जैसे एक्सक्लूजन, फिर उसका एग्जांपल लिख देंगे। अवॉइडेंस है जो अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन था प्रिंसिपल था वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। उसका इसका एग्जांपल देना। कंपोनेंट कौन कौन सा कंपोनेंट है, कंपोनेंट जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, केमिकल कंट्रोल मेथड, कल्चरल हो गया, फिजिकल कंट्रोल मेथड, होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस जो है, इस सारे कंपोनेंट को डिफाइन करना है एग्जांपल के साथ कैसे मैनेज करेंगे डिजीज को। ये हो गया 11th। नो इट्स लास्ट क्वेश्चन 12th। क्या करना, डिस्कस द फॉलोइंग एनी 5, इसमें से कोई भी 5 है उसको डिस्कस करना है। हर क्वेश्चन का जो है, एक क्वेश्चन का जो है मार्क्स है 5 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स है, 5 क्वेश्चन करना है। क्या बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, पेस्ट का कौन बायोलॉजिकल कंट्रोल लिखेंगे। प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है, ठीक है। सी है हैजार्ड्स ऑफ पेस्टिसाइड यूज एंड सेफ्टी मेजर्स, ये देखिए 66 में भी पूछा गया था। हैजार्ड्स ऑफ पेस्टिसाइड यूज एंड सेफ्टी मेजर, मतलब पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं उसका क्या हैजार्ड्स है, उसका क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, ठीक। डी जो है स्कोप ऑफ रियरिंग हनी बीज इन बिहार स्टेट, बिहार स्टेट में जो हनी बी का रियरिंग होता है उसका क्या स्कोप है, ठीक। इसलिए ना सिलेबस देख के आप लोग क्वेश्चन अगर नोट्स बनाते हैं तो सारे मिल जाते हैं, ठीक। सिलेबस में ये सब लिखा हुआ था, तो सिलेबस देखने के बाद अगर आप नोट्स तैयार करते हैं और क्वेश्चन आंसर देख के, तो ये सब आंसर आप दे सकते हैं आराम से, नेट पे सब मिल जाता है, नेट पे सर्च करिएगा इसका मिल जाता है। फर्स्ट जो इसका 5th क्वेश्चन है, कॉन्टिजेंसी क्रॉप प्लानिंग फॉर रिकरेंट मीनेंस ऑफ ड्राउट इन बिहार स्टेट, बिहार में जो ड्राउट आता है उसके लिए कौन कौन सा कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं ताकि उसका जो कम इफेक्ट पड़े ड्राउट का, हम लोग का क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, पूरा प्रोडक्शन ही मतलब खत्म ना हो जाए। 5th जो है फूड पॉलिसीज ऑफ बिहार स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के लिए बिहार स्टेट का कौन कौन सा पॉलिसी है जो प्रोक्यूरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए, और कौन कौन सा पॉलिसी है बिहार स्टेट का, तो ये करेंट से रिलेटेड ये सर्च करिएगा मिल जाएगा। फिर 5th जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, हाइजीन्स ऑफ स्टोरेज गोडाउंस का क्या क्या हाइजीन है उसको थोड़ा लिखना है। फिर हो गया क्वेश्चन नेक्स्ट। तो अब इसके बाद हम लोग 65th के थे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे 64th क्वेश्चन देखेंगे। 64th बीपीएससी का जो है पेपर एग्रीकल्चर ऑप्शनल का वो हम लोग पेपर देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि इसमें हम लोग सारे आंसर को डिस्कस नहीं, क्योंकि अभी पूरा अगर आंसर ही डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो अभी के जो कुछ वीडियोज होंगे उसमें क्या होगा, क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट ये सब खत्म हो जाएगा वीडियो, हमको लगता है 4 या 5 साल का और होगा पेपर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हर दिन डिस्कस करेंगे, इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका कैसे हम लोग लिखेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।